नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होगा। इसी के साथ आज से ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू होगी। ये पद एसएससी ने निकाले हैं और इनका नोटिस शॉर्ट सर्विस कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी होगा। आवेदन करने और नोटिस देखने के लिए कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट का पता है ssc.nic.in। दिल्ली पुलिस में नौकरी पाने का ये बढ़िया अवसर है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 जून 2022 है। ये तारीख सांकेतिक है जिसमें बदलाव संभव है। इन पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष तय की गई है। सिलेक्ट होने पर कैंडिडेट्स को महीने के 25,000 से लेकर 81,000 रुपए तक सैलरी मिल सकती है। आवेदन शुल्क 100 रुपए है। आरक्षित श्रेणी और पीएच कैंडिडेट्स को कोई शुल्क नहीं देना है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार सुबह से ही मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं जिससे लोगों को तेज धूप से राहत है, लेकिन उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बुधवार तड़के बादल भी गड़गड़ाए और बेहद हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इस बीच दिल्ली के साथ ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी के बाद हल्की हवा भी चल रही है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से लेकर आगामी 3 दिनों के दौरान आसमान साफ रहेगा। इस दौरान आंशिक रूप से बादल तो छाए रह सकते हैं, लेकिन गर्मी में इजाफा होगा। इतना ही नहीं, अधिकतम तापमान में तेजी से इजाफा होगा। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। इसके अगले दिन यानी बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 44 रहने के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बाद यानी शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में लू की स्थिति बन सकती है। वहीं शनिवार को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली धूल भरी आंधी आने और रविवार को हल्की बारिश होने के आसार हैं। बताया जा रहा है कि रविवार को हल्की बारिश के चलते तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट आने का अनुमान है, लेकिन इससे उमस से दिल्ली एनसीआर के लोगों को परेशानी होगी। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां घोषित करने की मांग की है। इस संबंध में दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा गया है। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने कहा है कि स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां बिना देरी के अनाउंस की जानी चाहिए। अत्यधिक गर्मी के चलते बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम दर्ज हो रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गर्मी से बचाव के लिए कुछ सुरक्षा नियम और सुझाव जारी किए थे, जिसमें दोपहर 12 बजे से 3 के बीच बच्चों का बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों ने स्कूल के समय में बदलाव कर दिए हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी सरकार से सभी धर्मों के बच्चों की ट्यूशन फीस माफ करने की मांग की है। गुप्ता ने कहा कि केवल अल्पसंख्यकों के बच्चों की ट्यूशन फीस माफ करने वाला फैसला बच्चों के बीच नफरत फैलाएगा। ऐसे में सरकार को चाहिए कि 12 मई में शिक्षा निदेशक द्वारा निकाले गए निर्देश को रद्द करके सभी धर्मों के बच्चों की फीस माफ करने वाला आदेश जारी किया जाए। सरकार के आदेश में केवल निजी स्कूलों में पढ़ने वाले अल्पसंख्यकों के बच्चों की कोरोना काल की ट्यूशन फीस वापस की जानी है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि धर्म विशेष की राजनीति करने वाली आप सरकार को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कोरोना काल के दौरान सभी मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के अभिभावकों ने आर्थिक मार झेली है। ऐसे में इन अभिभावकों ने भी फीस कम करने की गुहार लगाई, लेकिन उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बुधूड़ी ने कहा कि आप सरकार जिस प्रकार मस्जिदों के इमाम को वेतन दे रही है, ठीक वैसा ही फैसला मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को वेतन देने का ले सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। यमुना में लगातार घटते जलस्तर को देखते हुए दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने वजीराबाद बैराज का दौरा किया। साथ ही यमुना नदी में हरियाणा सरकार की ओर से कम पानी छोड़ने की वजह से वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी का उत्पादन प्रभावित होने पर चिंता जाहिर की। हरियाणा की ओर से कम पानी छोड़े जाने के कारण वजीराबाद बैराज में जलस्तर सामान्य 674 फुट से घटकर इस साल के न्यूनतम स्तर 669 फुट पर पहुंच गया है। वजीराबाद तालाब दिल्ली का सबसे अहम जलाशय है। ये उत्तरी और पश्चिमी दिल्ली के लिए पानी की पूर्ति करता है। वर्तमान में हरियाणा से पानी की कम निकासी के कारण दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अपनी कैपेसिटी से कम क्षमता पर काम कर रहे हैं। नतीजतन वजीराबाद प्लांट में पानी का उत्पादन 60-70 MGD कम हो पाया है। जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सीधे यमुना से पानी लेकर ट्रीट किया जाता है। ये पानी हरियाणा से वजीराबाद बैराज की ओर छोड़ा जाता है।
इस पानी को ट्रीट करने के बाद दिल्ली के लोगों के घरों में सप्लाई होती है। आमतौर पर यह नदी पूरी तरह से भरी होती है, लेकिन आज स्थिति यह है कि नदी सूख गई है क्योंकि हरियाणा ने दिल्ली के हिस्से का पानी रोका हुआ है। हरियाणा सरकार के इस कदम के चलते दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। यहाँ तक कि दिल्ली के सिविल लाइन्स, हिंदूराव अस्पताल क्षेत्र, कमला नगर, शक्ति नगर और करोल बाग के आसपास के क्षेत्र में, पहाड़गंज, ओल्ड और न्यू राजेंद्र नगर, पटेल नगर, बलजीत नगर, इंद्रपुरी और आसपास के क्षेत्रों में भी इस दौरान वाटर सप्लाई प्रभावित हो रही है। उधर दिल्ली सरकार के यमुना में कम पानी छोड़े जाने के आरोपों पर हरियाणा सरकार ने पलटवार किया है। केजरीवाल सरकार के आरोपों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हम दिल्ली को पूरा पानी मुहैया करा रहे हैं। सीएम खट्टर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप नेता झूठ बोलते हैं और इस मुद्दे का राजनीतिकरण करते हैं। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दिल्ली को उसके हिस्से का 1050 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है और अपर यमुना बोर्ड ने भी समय समय पर पुष्टि की है कि दिल्ली को उनके हिस्से का पानी दिया जा रहा है। हरियाणा सीएम ने केजरीवाल सरकार को नसीहत दी कि वो इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करके दिल्ली के लोगों की वाटर सप्लाई को दुरुस्त करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की सड़कों पर हुए अवैध निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और अन्य को एक नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि एक सभ्य समाज कैसे बचेगा अगर हमारे पास दिल्ली में सड़कों के बीच में अवैध धार्मिक स्ट्रक्चर बने हैं। तो दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर अभियान चल रहा है, जिसे लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार और कांग्रेस केंद्र पर निशाना साध रही है। ये पहली बार नहीं है कि जब अदालत ने इस तरह का नोटिस दिल्ली सरकार को भेजा है। इससे पहले साउथ एमसीडी की ओर से दिल्ली के शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि अगर वहां पर अतिक्रमण है तो उन्हें तुरंत हटाया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर निगम किसी तरह की गलत कार्रवाई करता है तो पीड़ित हाईकोर्ट का रुख कर सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएम नेता बृंदा करात की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सवाल उठाए थे। कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि किसी को लाइसेंस नहीं दिया गया है कि वो यहां आकर कहे कि उसका घर न गिराया जाए, जबकि वो अवैध है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुए दंगे के बाद से नगर निगम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। इस अभियान को लेकर आपका कहना है कि बीजेपी शासित नगर निगम दिल्ली के लाखों लोगों को बेघर करना चाहती है। दिल्ली के मुंडका में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड के बाद भी इस तरह के वाकये कम नहीं हो रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली के अशोक विहार इलाके में एक बैंकेट हॉल में आग लग गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की 7 गाड़ियों ने उस पर काबू पाया। शुरुआत में आग ग्राउंड फ्लोर में लगी थी। देखते ही देखते वो बिल्डिंग की 4 मंजिलों तक पहुंच गई। घटना के दौरान बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर हॉल का मैनेजर फंस गया। 30 साल के हर्ष चोपड़ा बेहोश मिले थे, जिसे फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी पूरा कर लिया गया है। दिल्ली में साउथ एमसीडी की ओर से मदर फोकी खोजी अभियान चलाया गया। इस दौरान सरकारी दफ्तरों में एडीज मच्छर का प्रजनन पाया गया, जिसे रोकने के लिए 106 लीगल नोटिस जारी किए गए हैं। अभियान के तहत मच्छरों के प्रजनन का पता लगाकर उन्हें नष्ट किया जा रहा है। इसी कड़ी में एनडीएमसी कर्मचारियों ने 771 निर्माण स्थलों, 461 सरकारी दफ्तरों, 168 अन्य निर्माण स्थलों और 25 सरकारी दफ्तरों में मच्छरों के प्रजनन और लार्वा की जांच की है। इस जांच के दौरान निर्माण स्थलों, सरकारी दफ्तरों में एडीज मच्छर का प्रजनन पाया गया, जिसको लेकर 106 लीगल नोटिस और 77 अभियोजन दायर किए गए हैं, जिसमें से 14 लीगल नोटिस और 8 अभियोजन सरकारी विभागों को जारी हुए हैं। लुटियंस दिल्ली में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अपना व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाने वाले लोगों को आने वाले दिनों में आकर्षक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। एनडीएमसी ने अकबर भवन में स्थित यशवंत पैलेस में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना पर काम शुरू किया है। इस योजना के तहत इमारत को आकर्षक बनाया जाएगा। साथ ही पार्किंग समेत तमाम सुविधाओं से युक्त यह व्यावसायिक परिसर होगा। एनडीएमसी के अनुसार यशवंत पैलेस में बनाए जाने वाला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 7 मंजिला होगा। इस इमारत की कुल ऊंचाई 30 मीटर रहेगी। इसमें 6ठी मंजिल को कार्यालय उपयोग में लाया जाएगा, जबकि 7वीं मंजिल में रेस्टोरेंट खोलने के लिए विकसित किया जाएगा। इसमें 3 बेसमेंट भी होंगे, जिनमें पार्किंग की सुविधा होगी। परिषद के अनुसार 8,907 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस इमारत का निर्माण किया जाना है। आप देख रहे थे दिल्ली के 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।